राजस्थान के अंदर सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर आम आदमी सब यही जानना चाहते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। आज 4 बजे राजनाथ सिंह आएंगे और विधायकों के साथ मशवरा करने के बाद में राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या वो व्यक्ति पहली पंक्ति वाला होगा, क्या वो व्यक्ति दूसरी पंक्ति वाला होगा, या फिर वो व्यक्ति भी हो सकता है जो इन पंक्तियों में था ही नहीं, तो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप देखिए ये ऑफिस सज सज गया, मानो दिवाली सी रौनक है, झंडे लगे हुए हैं, पूरे भगवा झंडे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स के साथ, कटआउट्स के साथ में सब सजे हुए हैं। सबके जुबान पर एक ही सवाल है, कौन होगा मुख्यमंत्री। हम आपको बता दें कि ये जो बीजेपी का मुख्यालय है सी स्कीम के अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस का भी जाब्ता भारी संख्या में लगाया गया है। कार्यकर्ता जिनको तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई थी वो यहाँ तैयारियां कर रहे हैं, रोड पे साफ सफाई कर रहे हैं। 12 बजे राजनाथ सिंह आज जयपुर पहुंचेंगे। उसके बाद में एक निजी होटल में 2-3 घंटे के ब्रेक के बाद 4:30 बजे मीटिंग शुरू होगी और 6:30 तक ये पता चल जाएगा 8 दिन के इंतजार के बाद में आखिर कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, आज तक। तो संभावनाओं पर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन आज का दिन है इन सारी संभावनाओं पर विराम लगाने का। जी हाँ, शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक और उसके बाद नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा एक बार फिर से आपको बता दें कि कौन कौन से चेहरे जिन पर चर्चा चल रही है। और बहुत मुमकिन है कि जो चेहरे आप देख रहे हैं इनमें से कोई अलग चेहरे की हम बात करें शाम को, क्योंकि बीजेपी चौंकाती है। जो हमने मध्य प्रदेश में देखा, एक बिल्कुल नया नाम लेकर सामने आए मुख्यमंत्री के तौर पर, और ऐसे में राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। महंत बालक नाथ माने जा रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत माने जा रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी भी एक महिला चेहरा है, अश्विनी वैष्णव, किरोड़ी लाल मीणा, ये या फिर कोई और जो ये आप सबसे आखिरी में तस्वीर देख रहे हैं, उसकी संभावना समझिए सबसे प्रबल हो सकती है यहां पर मध्य प्रदेश को देखने के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुआ जो वो सबको चौंकाया, एक नया नाम यहां पर आया है। लेकिन क्या राजस्थान में भी ऐसे ही चौंकाने वाला कोई फैसला आला कमान लेने वाला है, इस पर भी हमारी नजर है। शरद का जल्दी से रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। शरद, देखिए चलिए, नाम की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, संभावनाओं पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन एक चीज जरा बताइए, क्योंकि जो दिल्ली पहुंच रहा है, क्योंकि मोहन यादव के लिए भी कहा गया वो दिल्ली आए, मुलाकात हुई नड्डा से और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजस्थान में कौन कौन दिल्ली अभी तक आ चुका है, उनसे थोड़ी संभावनाओं के करीब पहुंचेंगे हम। देखिए, अनीता बघेल का अर्पिता नाम लिया जा रहा है कि वो दिल्ली मिलकर आई हैं और प्रेक्षकों से मिल सकती हैं। वो 4 बार की विधायक हैं और अजमेर दक्षिण से जीतती हैं, मंत्री रह चुकी हैं और संघ के करीबी हैं, दलित महिला नेता हैं। ये कयास है। दिया कुमारी को भी बुलाया गया है, भजन लाल शर्मा को भी बुलाया गया ललित होटल में जब राजनाथ सिंह आएंगे तो। लेकिन पिछली पंक्ति में कौन बैठेगा या आखिरी के 3 पंक्तियों में कौन बैठेगा, सबकी नजर इसी पर है, क्योंकि उसी में से कोई हो सकता है। मोहन यादव को देखने के बाद लोग कह रहे हैं। मैं आपको एक नजारा भी दिखाते रहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा उठा के दिखाते रहें कि अंदर एक बार किस तरह का यहाँ पर सज गया है पूरा बीजेपी दफ्तर अपने नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है बीजेपी दफ्तर को। यहाँ तैयारियां जोरों पर है, लेकिन बात वही है कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, कौन आखिरी के 3 बेंचों पर बैठता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए, आप मोहन यादव को अब ध्यान से देखिएगा अर्पिता, तो पहले से पता था, मूछें करीने से कटी हुई है, बाल वाल सब कटा कर आए हैं, चेहरे पर एक तेज है, पता तो था उनको कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। भले आखिरी की तीसरी लाइन में बैठे थे, जैसा कि वो दिल्ली से मिलकर आए थे, आप बता रही हैं। अब देखने के बाद अंदाजा लगाया जाता है कि जितने वो चेहरे बैठे थे, सब में एक तैयार होकर आया हुआ चेहरा मोहन यादव का ही था। तो हमारी नजर इस पर भी रहेगी कि आज तैयार होकर आया हुआ चेहरा कौन है। हम सुबह से अनीता बघेल के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही हैं। सुबह 6 बजे से हो सकता है कि वो नहीं भी हो। राजपूत और ब्राह्मण, अगर दलित नहीं बनता है तो राजपूत और ब्राह्मण, राजपूत 4 राजघराने के हैं, ब्राह्मण चेहरा पर भी ध्यान रखना होगा। लोग कह रहे हैं कि चौंका वहां भी सकते हैं। बार बार महिला चेहरा को आगे करने की भी बात हो रही है। इन 2 राज्यों में तो श्वेता हमने देख लिया कि कोई महिला तो नहीं है। राजस्थान में क्या कोई महिला नेतृत्व संभाल सकती है, क्योंकि आपको वो समीकरण भी बैठाने आगे 2024 से पहले।
देखिए, क्रिकेट में एक बात कही जाती है कि द बेस्ट साइट इज हाइंडसाइट, यानी कि जब खत्म हो जाता है तब आप पलट कर देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि अरे हाँ, ये तो दिल्ली मिलकर आए थे। अरे हाँ, अब शरद को भी दिख रहा है कि देखिए कितने अच्छे से मूंछों को और बालों को संवार कर वो आए थे। तो शरद, आज इतना तो समझ लीजिए कि सारे के सारे तैयार होकर आएंगे, क्योंकि सबको यही लग रहा होगा कि क्या पता किसी भी पंक्ति से उनका नाम वहां पुकार लिया जाए। लेकिन जो बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व है, बहुत सोच समझकर वो अपने निर्णय लेता है। भले ही हम सबको देखकर ऐसा लगता है कि अचानक जिसका नाम मन में आ गया उसका नाम उन्होंने घोषित कर दिया, पर अभी पूरी की पूरी जातियों को वहां पर स्टडी किया जा रहा होगा। बाकी 2 राज्यों में आपने तय किया है, आपने निर्धारित किया है कि कौन कहां से मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किस जाति का है। तो 2024 के चुनावों में बहुत अहम किरदार इन सबका हो जाएगा। तो जाहिर है, अगर अव्वल तो जाति, दूसरा क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना का इतना जिक्र हुआ, महिला वोट बैंक जो है वो बढ़ चढ़कर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए आगे आता है, तो क्या ये दिखाया जाएगा कि महिला सशक्तिकरण हम केवल संकेतों में बात नहीं करते हैं, बल्कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दे सकते हैं। यहाँ पर पुरानी विधायक जो रही हैं, इतने सालों से लड़ती रही हैं, उन सबको क्या मौका दिया जा सकता है। और उन 9 नामों में से जिन 2 नामों की चर्चा बार बार हो रही है, दिया कुमारी और वसुंधरा राजे, जिसमें एक आज और हम जोड़ रहे हैं अनीता वाधेल को, तो अब इन 3 नामों के अलावा भी वो बाकी नाम, उनके समीकरण, ये सारी चीजें एक एक पूरी सूची बनती है। अर्पिता, पहले एक सूची बनती है कि अगर हमें एक महिला मुख्यमंत्री चाहिए, उन सबको लिखा गया। उसके बाद हो सकता है कि उन सबको वहां पर बुलाया गया हो बात करने के लिए, सबके बारे में एक बैकग्राउंडर देखा गया हो सबका, वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता, प्रशासनिक क्षमता उन सबकी कैसी है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। स्थानीय विधायकों के बीच वो टीम को कैसे लीड कर सकती हैं, वो स्टेट को कैसे लीड कर सकती हैं, ये सारी चीजें देखी जाएंगी और उसके बाद ही ये निर्णय होता है। इसीलिए इतना समय भी बाकी दोनों राज्यों में भी लगा और अब तीसरे राज्य में भी लग रहा है। हाँ, देखने के लिए जरूर ऐसा लगेगा कि अचानक एक नाम आ गया है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी रणनीति होती है। अर्पिता, बिल्कुल। और देखिए आज के क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, और आज शाम में 4 बजे जो बैठक होगी उसके बाद तस्वीर साफ भी हो जाएगी। लेकिन ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए एक बार फिर। ये संभावित चेहरे हैं जिन पर मुहर लग सकती है, या हो सकता है कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान को भी मिले मुख्यमंत्री के तौर पर। सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर वसुंधरा राजे ही देखी जा रही है। अब अगर आप तुलना कर लीजिए मध्य प्रदेश में, तो सबसे प्रबल शिवराज दिख रहे थे, लेकिन उन्हें हटाकर साइडलाइन करके मोहन यादव, एक बड़ा नाम, एक नया नाम कहिए, सामने आया। तो क्या यहां पर भी नया नाम होगा? बीजेपी चौंका सकती है यहां पर भी। लेकिन आज शाम तक आप ये समझिए, ये सारे कयास जो लग रहे हैं वो थम जाएंगे और आज वो चेहरा सामने आ जाएगा जो अभी तक कई संभावनाओं के पीछे, अभी तक कई शायद अगर मगर में छुपा हुआ था, लेकिन अब वो सामने आने के आसार दिख रहे हैं। अब आपको राजस्थान में के नए चुने गए विधायकों की बात भी सुनवाते हैं। ज्यादातर यही कह रहे हैं कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उनको मंजूर होगा। इसमें हम कहने के अधिकारी नहीं हैं। ये कपोल कल्पित बातें मैं कैसे कह सकता हूं? ये निर्णय करने वाला आलाकमान निर्णय करेगा। कल इस समय आपके सामने रूबरू होंगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। पार्टी है जिसका एक बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। और इस पार्टी के अंदर वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति नहीं होती है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि कल का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन होगा। नए मुखिया हम सबको मिलेंगे। तो पार्टी के दखल और लगातार विधायकों से बात का असर हुआ। अब वसुंधरा समर्थक कुछ विधायक भी कह रहे हैं कि जो फैसला पार्टी करेगी हम उसके साथ होंगे। पिछली बार इनको 16 दिन लगे थे मुख्यमंत्री तय करने में, और इनके तो यहाँ तानाशाही है। हाईकमान जिसका भी नाम तय कर देगा वो सिरोधार्य होगा और उसको सब लोग मानेंगे। राजस्थान में कोई तरह का विवाद नहीं है। मैं संगठन का व्यक्ति हूं, संगठन के साथ खड़ा हूं हमेशा। मेरे सारे विश्वसनीय हैं, सारे अच्छे हैं, कोई दूर नहीं है, कोई नजदीक नहीं है। मैं पार्टी के गाइडलाइन जो संगठन है, संगठन का शुरू से मैं शाखा से लगाकर एक भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ली थी, उसी दिन से निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के साथ हूं और भाजपा का राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज दरअसल विधायक दल की बैठक है, ये तस्वीर तो साफ हो गई है। और शाम में देखिए क्या क्या होने वाला है। 1 बजे विधायक जो है पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले, 3 बजे तक विधायकों का रजिस्ट्रेशन होना है, 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक के बाद ही वो नाम सामने आ जाएगा जो कमान संभालेगा राजस्थान का।
4 बजे ही नए सीएम का ऐलान होना है। तो इस पर हमारी पैनी नजर भी बनी हुई है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह आज जयपुर जाने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद आज नाम की घोषणा भी होनी है।